नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की रोमांचक मुकाबला को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच का दूसरे दिन भी गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि कल के खेल की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन था। क्रीज पर टिके हुए थे सेनुरन मुथुसामी 25 रन बनाकर, और उनके साथ थे काइल वेरेने जो सिर्फ 1 रन बनाकर मोर्चा संभाले हुए थे। दक्षिण अफ्रीका की पारी की एक खासियत रही थी कि उनके शीर्ष 4 बल्लेबाजों ने 35 से अधिक रन बनाए थे, लेकिन कोई भी 50 का आंकड़ा नहीं छू सका। टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में ये एक दुर्लभ संयोग था। आज सबकी निगाहें भारतीय गेंदबाजों पर टिकी हुई थीं, खासकर जसप्रीत बुमराह और अनुभवी स्पिनरों पर, जिन्हें सुबह के इस पहले सत्र में नई गेंद का फायदा उठाकर जल्द से जल्द बचे हुए 4 विकेट लेने थे। भारतीय टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल की अनुपस्थिति में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कप्तानी की बागडोर संभाल रहे थे। अब दोस्तों, दूसरे दिन का खेल ठीक 9 बजे शुरू हुआ। मुथुसामी और वेरेने ने अपनी पिछली रात की एकाग्रता को बरकरार रखा। सुबह के पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद थी। बुमराह ने अपनी चिर परिचित गति और सटीक लाइन लेंथ के साथ शुरुआत की। मुथुसामी, जो कल शाम को संयम और दृढ़ता का परिचय दे रहे थे, आज भी बेहद सतर्क दिखे। उन्होंने पहले 4 गेंदें डिफेंस की, जिनमें से हर एक गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर तक गई। वेरेने ने भी दूसरे छोर पर नई गेंद के सामने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। भारतीय टीम जानती है कि ये जोड़ी अगर टिक गई तो स्कोरबोर्ड तेजी से भाग सकता है। भारतीय कप्तान ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के साथ साथ रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को बारी बारी से आजमाया, लेकिन विकेट आसानी से नहीं मिल रहा था। मुथुसामी, जो कल से ही क्रीज पर जमे हुए थे, आज बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि दूसरे छोर पर खड़े वेरेने को भी मजबूती दी। ये साझेदारी धीरे धीरे बड़ी होती गई और भारतीय फील्डिंग की रणनीति भी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी। इस पिच पर, जो पहले दिन कुछ तेज गेंदबाजों को मदद दे रही थी, आज दूसरे दिन बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल हो गई थी। लेकिन आखिरकार दूसरे दिन के दूसरे सत्र में, यानी लंच से ठीक पहले, भारत को पहली और महत्वपूर्ण सफलता मिली। ये विकेट दिलाया अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा ने। जडेजा की एक शानदार गेंद पर काइल वेरेने 45 रन बनाकर आउट हुए। ये विकेट भारत के लिए राहत लेकर आया, लेकिन तब तक वेरेने और मुथुसामी ने 8वें विकेट के लिए एक बड़ी साझेदारी को अंजाम दे दिया था। वेरेने के आउट होने के बाद भारतीय खेमे में खुशी की लहर जरूर दौड़ी, पर यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वेरेने के आउट होते ही क्रीज पर आए मार्को यानसेन, जो एक तेज तरार ऑलराउंडर हैं और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। यानसेन ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। मुथुसामी दूसरे छोर पर अपना संयम बनाए हुए थे और उन्होंने यानसेन को खुलकर खेलने का मौका दिया। इस दौरान मुथुसामी अपने टेस्ट करियर के पहले शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में एक खास तरह का दृढ़ संकल्प नजर आ रहा था। उन्होंने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क का इस्तेमाल किया और तेज गेंदबाजों की गेंदों को गैप्स में धकेला। जैसे जैसे मार्को यानसेन का बल्ला तेज होता गया, स्कोरबोर्ड भी उतनी ही तेजी से भागता रहा। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 400 रन के पार पहुंच गया। यानसेन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 46 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यानसेन का ये 50 दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, जिसने उन्हें एक मजबूत स्कोर की ओर अग्रसर किया। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया जिसके लिए सेनुरन मुथुसामी ने इतनी मेहनत की थी। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए और भारतीय टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ दिया। मुथुसामी ने इस शतक के साथ ये साबित किया कि दक्षिण अफ्रीका का निचला क्रम भी किसी से कम नहीं है। ये उनकी धैर्यपूर्ण और निर्णायक पारी थी, जिसने दक्षिण अफ्रीका को इस मजबूत स्थिति में पहुंचाया। मुथुसामी ने डी कॉक और क्लूजनर जैसे महान दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की बराबरी की, जिन्होंने 7वें नंबर पर आकर बड़ी पारियां खेली हैं। ये भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, विशेषकर एक ऐसी पिच पर जहां से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिल रही थी। लंच ब्रेक तक दक्षिण अफ्रीका ने 428 रन पर 7 विकेट गंवा दिए थे। मुथुसामी 107 रन और मार्को यानसेन 51 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। 8वें विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 94 रनों की शानदार और अटूट साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम के लिए लंच ब्रेक एक जरूरी ब्रेक था, ताकि वे अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर सकें। लंच के बाद तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ। भारतीय टीम ने एक बार फिर नए सिरे से गेंदबाजी शुरू की।
लेकिन मार्को यानसेन और मुथुसामी ने अपनी पारी को वहीं से आगे बढ़ाया जहां से छोड़ा था। यानसेन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और लगातार बाउंड्री लगाते रहे। उनका आत्मविश्वास चरम पर था और वो भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ पूरी तरह हावी दिख रहे थे। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 450 के पार पहुंच गया, जिससे भारत पर दबाव लगातार बढ़ता गया। इस लंबी और थका देने वाली साझेदारी को तोड़ने का बीड़ा उठाया तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने। सिराज की गेंद पर, जो थोड़ी शॉर्ट थी, मुथुसामी ने फाइन लेग की दिशा में शॉट खेला, लेकिन वहां तैनात युवा यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार कैच लपककर मुथुसामी की मैराथन पारी का अंत किया। मुथुसामी 109 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 206 गेंदों का सामना करके 10 चौकों और 2 छक्कों से सजी उनकी ये पारी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित हुई। मुथुसामी के आउट होने से भारतीय टीम ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब वे दक्षिण अफ्रीका की पारी के अंत के करीब थे। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। मार्को यानसेन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और अपनी 78 रनों की शानदार पारी के साथ भारत के लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे। 8वां विकेट गिरने के बाद साइमन हार्मर क्रीज पर आए। हार्मर ने कुछ देर तक यानसेन का साथ दिया, लेकिन वो ज्यादा देर तक भारतीय तेज गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो अपनी सटीक और घातक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हार्मर को एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। हार्मर महज 5 रन बनाकर आउट हुए और भारत को 9वीं सफलता मिली। इस विकेट के साथ दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 470 के पार पहुंच चुका था और मार्को यानसेन 80 के पार पहुंच चुके थे। बुमराह का यह विकेट भारतीय टीम के लिए निर्णायक था, क्योंकि अब उनके सामने सिर्फ 1 विकेट बचा था। इसके बाद मार्को यानसेन ने अंतिम बल्लेबाज केशव महाराज के साथ मिलकर तेजी से रन बटोरे। वो खुद के शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और हर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। यानसेन की इस तूफानी पारी ने दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को 480 के पार और फिर 489 रन तक पहुंचा दिया। मार्को यानसेन अंत तक डटे रहे, लेकिन कुलदीप यादव के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए और अपने शतक से मात्र 7 रन दूर रह के पवेलियन लौट गए। उनकी ये पारी एक तेज गति वाली पारी थी, जिसने भारतीय गेंदबाजों को आखिरी क्षणों तक परेशान किया। आखिरकार 151 ओवर की लंबी लड़ाई के बाद दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 489 रन पर ऑल आउट हो गई और केशव महाराज 12 रन बनाकर नाबाद रहे। अब दोस्तों 489 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने आए। दिन के अंतिम पलों में जब रोशनी कम हो रही थी, दोनों सलामी बल्लेबाजों ने बेहद सधी हुई बल्लेबाजी की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि दिन की समाप्ति से पहले दक्षिण अफ्रीका को कोई सफलता ना मिल सके। जायसवाल और राहुल ने खराब रोशनी और विपक्षी गेंदबाजों के शुरुआती दबाव का सामना करते हुए विकेट बचाए रखा। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 7 रन और केएल राहुल 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत अभी भी दक्षिण अफ्रीका के स्कोर से 480 रन पीछे चल रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो दूसरा दिन पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा, जिसने मुथुसामी के शानदार शतक और यानसेन के विस्फोटक 93 रनों की बदौलत मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब सारी उम्मीदें भारतीय बल्लेबाजों पर टिकी हैं। तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों को लंबी और महत्वपूर्ण साझेदारियां करनी होंगी, जिससे वे दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाई गई बढ़त को पार करके अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला सकें। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पर एक ठोस शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी होगी, जिसके बाद मध्य क्रम के बल्लेबाज इस स्कोर को विशालकाय बना सकें। भारत के लिए इस मैच में वापसी करना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि पिच पर अभी भी बल्लेबाजी के लिए अनुकूलता बनी हुई है, लेकिन 489 का स्कोर एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है। अब तीसरे दिन की सुबह भारतीय टीम के इरादे दक्षिण अफ्रीका पर बढ़त लेने के होंगे। भारतीय बल्लेबाजों को मैदान पर उतरकर अपने कौशल और धैर्य का परिचय देना होगा। विशेष रूप से मुथुसामी और यानसेन की पारियों ने भारतीय टीम को एक कड़ा संदेश दिया है कि इस टेस्ट मैच में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। गुवाहाटी की इस पिच पर तीसरे दिन का खेल निर्णायक साबित हो सकता है, जहां भारतीय बल्लेबाजों की दृढ़ता और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की धार के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।